आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं इसमें जो है 1 से लेकर 40 तक 1 से लेकर 40 तक आपके मैथ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको PDF सहित आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर जरूर प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग इसमें जो है 41 नंबर से जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं कि पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है। तो यह जो प्राप्त करता है जड़ से करता है। किससे करता है? जड़ से। और तना क्या करता है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल और एक खनिज को जो है पत्तों तक पहुंचाता है। ठीक है। और पत्ती क्या करता है? पत्तियों से जो है भोजन बनने का कार्य होता है। पत्तियों से भोजन बनने का कार्य होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी जड़ से। ठीक है। नीचे 2 कथन आपके दिए गए हैं, 2 अभिकथन है। ठीक है। उसको अब पढ़ना है। पहला कथन क्या कहता है? कहता है कि प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। ये गलत है आपका। ठीक है। और दूसरा कारण आर कहता है कि मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बनने की जो है परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो ये मैंने आर सही है, ये गलत है आपका और आर सही है। ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये गलत है परंतु आर आपका सही है। ठीक है। कहा कि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का जो है संवेग जो है समान है। ठीक है। तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो यह होगी हल्की वस्तु की। किसकी? हल्की वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? जीवाणु से कौन होता है? तो क्षय होता है। कौन सा है? क्षय रोग जो है आपके जीवाणु से होता है। डेंगू और आपके इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है। और मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी का कौन सा गुण जो है जलवायु परिवर्तन का कारक है? जलवायु परिवर्तन का कारक है पृथ्वी का कौन सा गुण? तो इसमें कौन सा गुण काम करता है? तो परिक्रमण और तथा जो है तिरछा अक्ष जो है, जिसके कारण जो है जलवायु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह कहाँ होती है? तो यह होती है पत्तियों में। किसमें होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है। चलिए बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? बाघ तो कैसे करते हैं? तो अपने मूत्र की गंध सूंघकर करते हैं। ठीक है। चलिए नीचे 2 वक्तव्य जो है दिए गए हैं। पहला क्या है उसको देखते हैं। पहला कहता है रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से जो बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये सही आपका। ठीक है। आर कहता है पॉलिएस्टर जो है से बने कपड़ों में जो है आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आग से पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से जो है चिपक जाता है। तो ए और आर, आपके ए और आर जो है दोनों सही है इसमें। ठीक है। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। क्षय रोग का कारक है। क्षय रोग का जो है कारक कौन सा है इसमें? तो आपका जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया है क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट है आपका जो है कि खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? खनिज और विटामिन जो है वह किससे प्राप्त होते हैं? तो यह होते हैं आपके सब्जी तथा फलों से। किससे होते हैं? सब्जी तथा फलों से होते हैं। जीवाणु का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से क्या होता है? स्थिरीकरण हो जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान जो है कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान जो है वह कितने भागों में है? तो यह 22 भागों में है। कितने भागों में? 22 भागों में। ठीक है। वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना तो यह की थी आपके अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी आपके श्रीनगर की स्थापना। और आपके जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग जो है उसको जहांगीर ने ही बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपके 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है। ठीक है। और चुनाव 2 वर्षों पर होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जिन्होंने जो है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है उसका कार्यकाल आपके 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ठीक है। चलिए सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह आपके शुक्र है। कौन से हैं? शुक्र, जिन्हें सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके पास कोई भी उपग्रह आपका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसकी स्थापना यूएन की स्थापना यानी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपके कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। कि अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन थे? कौन थे? जेम्स प्रिंसेप जो थे अशोक के शिलालेख को सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, दो कथन फिर है। तकनीक का अर्थ है केवल बड़ी मशीनें और औजार, ठीक है। दूसरा कहता है कि यह केवल काम को आसान करने की जो है प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों कथन में बताना है, दोनों गलत है। इसमें कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों आपका गलत है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है आपका? राजस्थान में इसमें से कौन सा अभ्यारण्य जो है राजस्थान में आपका स्थित नहीं है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके राजस्थान में नहीं है, ये आपके मिलेंगे उत्तराखंड में। बाकी सभी जो आपके राजस्थान के हैं, ठीक है। चलिए डॉट डॉट एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। इसमें कौन जो है पक्षी शांति का प्रतीक है? तो आपके कबूतर है। कौन से हैं? कबूतर। चलिए दो कथन है फिर से। मनुष्यों द्वारा अंत श्वसित जो है वायु में केवल ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि मनुष्यों द्वारा जो है उच्छ्वसित वायु में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये दोनों कथन में कौन सही है कौन गलत है? तो इसमें जो देखा जाए तो आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों आपका गलत है, ठीक है। चलिए नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से है। बहुत ही चर्चा में रहा है। चलिए भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलिए गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वह फैलती है, ठीक है, और वह ज़्यादा स्थान को भरती है, इसीलिए जो ऐसा होती है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाती है क्या कहा जाता है? संकुचन, ठीक है। चलिए राज्यसभा का जो है पीठासीन अधिकारी होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। किस राज्य के जो है भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? तो यह माना जाता है आपको केरल को। किसको फ्रेंड्स? केल्विन इकाई का संबंध जो है से है। केल्विन का इकाई का जो संबंध है वो आपके तापमान से है। किससे है? तापमान से। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तंजौर जो चित्रकला का है वह किस राज्य से है? तो आपके तमिलनाडु से। किस राज्य से है? तमिलनाडु से है, ठीक है। और चोलों के शासन काल में यह बना था। सेंट पीटर चर्च कहाँ है? तो सेंट पीटर चर्च जो है आपके कहाँ है? तो वेटिकन में है। कहाँ है? वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। और सेंट पीटर जो थे यीशु मसीह के शिष्य थे। चलिए भारतीय डाक सेवा किस वर्ष जो है प्रारंभ हुई थी? भारतीय डाक सेवा तो यह हुई थी 1766 में। कब हुई थी? 1766 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिस में स्फिनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें जो है प्रयुक्त की गई है? तो यह कितनी की गई है? तो यह की गई आपके 1। कितनी चट्टानें की गई है फ्रेंड्स? 1 की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस तो ये आपके मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। और 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वास्तव में एक फल नहीं है बल्कि जड़ी बूटी है? कौन सा है इसमें? तो ये आपके केला है। कौन सा है? केला। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसमें विज्ञान जोड़ा था आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने। और जय अनुसंधान जोड़ दिया आपके वर्तमान आपके प्रधानमंत्री ने, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। तो कौन सा इसमें आपके सही हो जाएगा? तो हमारे मुंह से निकली हुई हवा जो है बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होती है। तो इसमें सही 1 नंबर सही है, ठीक है, 1 सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं जो है दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके गोवा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? गोवा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित राज्य में जो अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? तो आपके नागालैंड की है। कहाँ की है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा है आपका अंग्रेजी, ठीक है। हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट जो संबंधित है आपके गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से, ठीक है। भारत के राष्ट्रध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 3:2 है। कितना है? 3:2। और 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसी में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनवाया? तो यह बनवाया था आपके लियोनार्डो दा विंची ने। आगे है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो कौन कौन बनाए जाते हैं? बीन बनाए जाते हैं, खंजरी और तुम्बा, यानी ACD बनाए जाते हैं ऑप्शन के अनुसार, ठीक है।
पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड, जो सबसे छोटी चिड़िया है। चलिए, जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो आपके दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। जिसको किसने बनवाया था? आपके शाहजहां ने बनवाया था। आपके 1644 से 1656 के बीच में यह बना था। प्रश्न है कि समुद्र में जो है जल स्तर के लगातार घटाने बढ़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं? तो यानी ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि कौन सी जो है ऊर्जा नवीकरणीय है? कौन सी ऊर्जा इसमें नवीकरणीय है? तो हवा है। कौन सी है? हवा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है। कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में जो है भाग लेता है? श्वसन की क्रिया में जो है कौन इसमें जो है आपका भाग लेता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह भाग लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। ठीक है। इस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण जो है इनके दांत घिसते रहते हैं। तो यह कौन सा है? तो गिलहरी है। कौन सा है? गिलहरी। ठीक है। डीजल क्या है? डीजल क्या है आपका? तो पेट्रोलियम पदार्थ है। क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा जो है यंत्र बदलता है? तो ये आपके डायनोमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनोमो। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका पौधे के किस भाग से जो है हल्दी प्राप्त होता है? यह होता है आपके ताना से। किससे होता है? ताना से। ठीक है। ताना से और भी चीज़ है, आलू, गाना, अदरक, प्याज, ये सभी जो है आपके तने से प्राप्त होते हैं। श्वेत प्रकाश बना होता है। तो यह बना होता है आपके 7 रंगों का। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो आपके जायद फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायद। और इसमें तरबूजा, खीरा, खरबूज, ये सब जो है इसमें आता है। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य। ठीक है। चलिए, नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं? तो यह करते हैं आपके ब्रेल लिपि के माध्यम से ये लोग अध्ययन करते हैं। और 1821 में जो है लुई ब्रेल, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए, नेक्स्ट है कि गुलमेहंदी के फूलों से कौन सा जो है प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके नारंगी। कौन सा फ्रेंड्स? नारंगी प्राप्त किया जाता है। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का, तो अम्लीय का होता है आपके 7 से कम होगा। कितना होगा? 7 से कम। और क्षारीय का 7 से अधिक और उदासीन का 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? किस कोशिकांग में जो है होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो ये होती है आपके हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में होती है। चलिए, नेक्स्ट है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि जो है वह कैसे उत्पन्न होती है? तो टक्कर के कारण, सामान गिरने के कारण, कंपन के कारण, इनमें से सभी के कारण ऐसा होता है। मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। हम लोग जो है किस स्थान के रहने वाले हैं? तो ये जो रहने वाले हम लोग हांगकांग के। कहाँ के? हांगकांग के। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी जो है आदमकद मूर्ति लगी है? जो आपके दार्जिलिंग में है। तो इसमें जो मूर्ति लगी आपके तेंजिंग नोर्गे की। ठीक है। वो आपके कौन थे? तो बहुत ही चर्चित, यानी आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे। इनके साथ एडमंड हिलेरी और ये लोग थे। उन्हीं की मूर्ति लगी हुई है आपके वहाँ। चलिए, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो है किस लिए प्रसिद्ध थे? तो यह किस लिए प्रसिद्ध थे आपके? तो सूखे जो है पत्तों से सुंदर चित्र बनाते थे। नेक्स्ट है कि चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? तो गर्म करने से क्या होता है आपका? तो चुंबक तो उसका घट जाता है। ठीक है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में? तो आपके गाजर में पाया जाता है। किस में? गाजर में पाया जाता है। आँख की रोशनी बढ़ाता है। या पाइन से कौन सा कार्य होता है? पाइन से कौन सा कार्य होता है? पाइन, पोखर, नहर, ये सभी इससे जो आपके सिंचाई का काम होता है। क्या होता है? सिंचाई का काम में आता है आपका। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपकी होती है इनीमिया। कौन सी होती है? इनीमिया बीमारी होती है आपकी हीमोग्लोबिन की कमी से। सबसे अधिक महिलाओं में देखा जाता है। देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? देव सूर्य मंदिर पूछा जा रहा है। तो यह जो आपके औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में है। ठीक है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 है। लोकसभा में 40 है। चलिए, नेक्स्ट है आपका किस वर्ष जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो यह की थी आपके 1953 में। और इन्हीं की मूर्ति आपके दार्जिलिंग में लगी हुई है। चलिए, किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है? तो किस मौसम में? तो यह बोई जाती है आपके बरसात में, खरीफ बरसात में। और ठंड में आपके रबी। कुकुड एक का नाम है। किसका नाम है? तो कुकुड है, एक भाषा है। क्या फ्रेंड्स? यह जो है आपके भाषा है और उड़ाव आदिवासी है, उसी के द्वारा यह बोला जाता है। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ
स्थित है। तो ये आपके सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। चलिए, शेरशाह। मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है आपका? तो बिहार है। बिहार में दरभंगा में जो है सबसे अधिक होता है। बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो आपके मधुबनी चित्रकला है। कौन सा है? मधुबनी चित्रकला, बहुत ही चर्चित है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के प्रमुख जो होते हैं आपके मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया, ठीक है। और मुखिया बनने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 21 वर्ष। और सबसे पहले पंचायती राज भारत में 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। चलिए, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, ठीक है। लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि उन्हीं लोगों को मिलेगा, यानी यह जो है अधिकार किनको मिलेगा? तो यह मिलेगा कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उन्हीं के लिए ये आपका कानून का अधिकार मिलेगा।